स्वास्थ्य शिक्षा में आज चर्चा तनाव यानी स्ट्रेस की। अभिवादन स्वीकार कीजिए। तनाव आखिर है क्या, यानी व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रेस। सरल शब्दों में तनाव आपके शरीर की किसी भी मांग या खतरे के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसे अपने शरीर का अलार्म सिस्टम समझें। जब आपको कोई चुनौती या खतरा महसूस होता है, चाहे वो शारीरिक हो जैसे कोई कार तेजी से आपकी तरफ आ रही हो, या मानसिक जैसे ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना हो, तो आपका शरीर एक लड़ो या भागो मोड में चला जाता है। इस मोड में आपका दिमाग एड्रीनल ग्रंथियों को एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन छोड़ने का आदेश देता है। ये हार्मोन आपकी हृदय गति बढ़ाते हैं, मांसपेशियों में ऊर्जा भेजते हैं और आपकी इंद्रियों को तेज करते हैं। तनाव हमेशा बुरा नहीं होता। एक अच्छा तनाव, यूस्ट्रेस, ये सकारात्मक तनाव है जो आपको प्रेरित करता है, जैसे परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ना, किसी खेल में अच्छा प्रदर्शन करना या नई नौकरी की चुनौती। दो बुरा तनाव, डिस्ट्रेस, ये नकारात्मक तनाव है जो लंबे समय तक बना रहता है और आपकी क्षमता से बाहर महसूस होता है। जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमारा मतलब आमतौर पर इसी से होता है। समस्या तब शुरू होती है जब ये अलार्म सिस्टम लगातार चालू रहता है। लंबे समय तक बना रहने वाला तनाव, क्रॉनिक स्ट्रेस, आपके शरीर और दिमाग पर बहुत गहरे और गंभीर नुकसान पहुंचाता है। तनाव के विस्तृत नुकसान, डिटेल्ड हार्म्स ऑफ स्ट्रेस। लंबे समय तक तनाव में रहने के नुकसान को हम 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। एक शारीरिक नुकसान यानी फिजिकल हार्म्स। एक दिल और रक्त संचार पर असर यानी हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन। लगातार हाई ब्लड प्रेशर बना रहता है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दिल की धड़कन अनियमित हो सकती है, रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है। 2 रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। कोर्टिसोल हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम को दबा देता है। आप बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, जैसे सर्दी जुकाम। घाव भरने में अधिक समय लगता है। 3 पाचन तंत्र की समस्याएं यानी पेट में एसिडिटी, गैस और जलन यानी हार्ट बर्न आम हो जाती है। कब्ज या दस्त की शिकायत रहने लगती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं बढ़ जाती है। 4 मांसपेशियों और हड्डियों पर असर यानी मांसपेशियों में लगातार खिंचाव बना रहता है, जिससे गर्दन, कंधे और पीठ में दर्द होता है। सिर दर्द यानी टेंशन, हेडेक्स और माइग्रेन का एक प्रमुख कारण है। 5 नींद की समस्याएं यानी रात में नींद ना आना या बार बार नींद टूटना, सुबह उठने पर ताजगी महसूस ना होना। 6 वजन का बढ़ना। कोर्टिसोल आपकी भूख बढ़ाता है, खासकर मीठा और फैट वाला खाना खाने की इच्छा, जिसे स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। इससे पेट के आसपास चर्बी तेजी से जमा होती है, जो बहुत खतरनाक है। 7 त्वचा और बालों पर असर यानी मुहासे, एक्जिमा और सोराइसिस जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तनाव के कारण बाल तेजी से झड़ने लगते हैं। 2 मानसिक और भावनात्मक नुकसान यानी मेंटल एंड इमोशनल हार्म्स। 1 मूड पर असर यानी चिंता, घबराहट और बेचैनी महसूस होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन, लगातार उदासी और निराशा। 2 सोचने समझने की क्षमता पर असर यानी किसी काम में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, याददाश्त कमजोर होना, निर्णय लेने में परेशानी, लगातार नकारात्मक विचार आना। 3 गंभीर मानसिक बीमारियां यानी लंबे समय तक तनाव, एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों का प्रमुख कारण है। 3 व्यवहारिक नुकसान यानी बिहेवियरल हार्म्स। 1 सामाजिक दूरी यानी लोगों से मिलना जुलना और बात करना बंद कर देना। 2 नशे का सहारा यानी तनाव से बचने के लिए धूम्रपान, शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ा देना। 3 काम टालना यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, जिम्मेदारियों से भागना और जरूरी कामों को टालते रहना। 4 रिश्तों में दरार यानी परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों के साथ झगड़े बढ़ना। संक्षेप में, तनाव एक धीमा जहर है जो आपके शरीर, मन और रिश्तों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। इसलिए इसके लक्षणों को पहचानना और समय पर इसे नियंत्रित करने के उपाय करना बहुत आवश्यक है। अब इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।